तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म प्रे के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सन 1718 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ट्राइब खुशी खुशी रह रही थी। उसी ट्राइब की एक लड़की होती है जिसका नाम नारू होता है, और नारू बहुत ही बहादुर होती है जो कि मर्दों की तरह हंट करना चाहती है। सुबह उठ के वो जंगल में जाके अपने औजार से प्रैक्टिस भी करती है, और उसके पास एक डॉग होता है जो कि हमेशा उसका साथ दिया करता था। तभी वो दोनों वहाँ पे एक हिरन को देखते हैं, तो वो उसके पीछे जाते हैं शिकार करने के लिए। इससे पहले नारू उस हिरन पे वार करती बादलों से कुछ आवाज आती है, जिससे वो हिरन सतर्क हो जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। नारू के डॉग की पूंछ एक ट्रैप में जाके फंस जाती है, तो वो उसकी मदद करती है उसे छुड़ाने में, और उसके बाद वो जड़ी बूटियों से बनाई हुई मेडिसिन उसकी पूंछ में लगाती है ताकि वो ठीक हो सके। तभी नारू को बादलों से आवाज आती है, तो वो बादलों में देखती है और वहाँ पे उसे एलियन का स्पेसशिप दिखाई देता है जिसे वो बर्ड समझती है। कुछ देर बाद वो अपने भाई के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने बादलों में एक थंडर बर्ड देखी है। उसका भाई उससे कहता है कि उसे शिकार ही क्यों करना है, वो बाकी औरतों की तरह घर क्यों नहीं संभालना चाहती। तो नारू उससे कहती है कि वो बहुत ही बहादुर है जो कि उसकी तरह अवार्ड लेना चाहती है, और उनके कबीले के लोगों को बताना चाहती है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। उसके बाद नारू अपने टेंट में जाती है जहाँ वो अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ एक वैद्य होती है जो कि जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाया करती थी। उनके वहाँ पे ऑरेंज तूतिया नाम के एक पेड़ की पैदावार थी जिसे वो दवाइयों में मिलाया करते थे ताकि जख्मी लोगों के दर्द कम हो सके। उसकी माँ उसे उसकी एक्स शार्प करते हुए देखती है, तो वो उससे कहती है कि वो हंट क्यों करना चाहती है। नारू अपनी माँ से कहती है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां हंट नहीं कर सकती। तभी उसका भाई वहाँ पे आता है जो कि उससे कहता है कि वो एक दिन जरूर हंट करेगी। उसके बाद नारू बाहर जाती है ऑरेंज तूतिया लेने के लिए, और जब वो अपने घर की तरफ जा रही होती है तो कबीले के आदमियों को जंगल की तरफ भागते हुए देखती है। वो उनसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, तो वो उसे बताते हैं कि यहाँ पे शेर आ गया है जिसने उनके एक आदमी को जख्मी कर दिया है। उसके बाद वो जंगलों में जाते हैं उसे हंट करने के लिए, और नारू भी उनके साथ चलने के लिए कहती है, तो वो लोग उसे इनकार कर देते हैं। तभी नारू का भाई वहाँ पे आता है और उनसे कहता है कि उन्हें नारू की जरूरत है क्योंकि वो उस जख्मी बंदे को हील करने में काम आएगी। इधर उसी जंगल में उस स्पेसशिप से एक एलियन भी उतरा होता है, और वो अपने सामने एक स्नेक को देखता है, तो वो उसे चीर के फेंक देता है। इधर वो कबीले वाले लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे उन्हें उनका जख्मी साथी मिलता है। नारू उसके पास जाती है और उसका इलाज करती है, और बाकी लोग जाते हैं शेर का शिकार करने के लिए। तभी वहाँ पे रात हो जाती है और वो लोग घर की ओर निकलने लगते हैं। नारू के डॉग को वहाँ पे कटा हुआ सांप दिखाई देता है, तो नारू वहाँ पे जाती है और उस सांप को देख के हैरान हो जाती है। इससे उसे पता चल जाता है कि ये किसी शेर का काम नहीं है, जरूर यहाँ पे कोई और जानवर भी है जो कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो अपने साथियों से कहती है लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। नारू उनसे कहती है कि वो घर जाए, वो अपने भाई को वार्न करने जा रही है, और जब वो अपने भाई के पास पहुंचती है तो वो उसे सारी बात बताती है। उसका भाई उसकी बात नहीं मानता, और वहाँ पे वो बड़ा सा पंजा भी देखते हैं। उसका भाई उससे कहता है कि जरूर वो पंजा किसी बेयर का होगा, लेकिन नारू उससे कहती है कि इतना बड़ा पंजा कभी बेयर का हो ही नहीं सकता। उसके बाद वो लोग एक बेट तैयार करते हैं लायन को पकड़ने के लिए। वो एक जानवर को मार के वहाँ पे रख देते हैं ताकि जब लायन वहाँ पे आए तो वो उस पे हमला कर सके। उसका भाई नारू और एक बंदे को पेड़ के ऊपर भेज देता है ताकि वो पेड़ के ऊपर जाके निशाना लगा सके। तभी वो लायन पेड़ के ऊपर आ जाता है और उस बंदे को काट खाता है। जब वो नारू के सामने आता है तो नारू उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी टहनी टूट जाती है और नीचे गिर के वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अपने घर में पाती है, जहाँ पे उसकी माँ उसके लिए टी तैयार करती है और उसे पिलाती है। उसकी माँ उससे कहती है कि जब उसके बस की नहीं है हंटिंग करना तो वो हंटिंग करने क्यों जाती है। वो तो अच्छा हुआ कि उसका भाई उसके साथ था जिसने उसकी जान बचाई। तभी उसका भाई शेर का कटा हुआ सर लेके आता है जिससे कबीले वाले खुश हो जाते हैं, और वो उसे कबीले का अवार्ड देते हैं जिससे उसे काफी खुशी होती है। नारू अपने भाई के पास जाती है और उससे कहती है कि लायन तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे जरूर कोई और जानवर भी है जो कि बहुत ही खतरनाक है और उन्हें उसे जान से मारना होगा, इससे पहले वो उनके लोगों को मारे। उसका भाई उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसके बाद जश्न मनाता है। अगली सुबह नारू उठती है और अपने डॉग के साथ जंगल की ओर जाती है ताकि वो वहाँ मौजूद सबसे डेंजरस जानवर को पकड़ सके। उसे वहाँ एक लकड़ी पे एलियन का खून मिलता है जो कि हरे रंग का था, और ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये किस जानवर का खून है। इधर दूसरी तरफ खरगोश के पीछे एक लोमड़ी पड़ जाती है, और तभी लोमड़ी के सामने वो एलियन आ जाता है जो कि पूरी तरह इनविजिबल था। वो जानवर उससे लड़ने लगता है और वो उसे मार गिराता है। इधर नारू शिकार से लड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है, और वो अपने एक्स में एक रस्सी लगा देती है जिससे वो अपने एक्स को दोबारा अपने पास बुला सकती थी। इधर वो एलियन एक गुफा में रुका होता है,
और वो वहाँ पे आया था धरती के सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर को ढूंढने के लिए। अगली सुबह नारू एक जगह पे पहुंचती है जहाँ पे उसे बुल्स के कंकाल मिलते हैं और उनकी बॉडी से उनका फ्लैश कोई ले गया था। उन्हीं के पास उसे कुछ सिगार्स भी मिलती है जिससे वो समझ नहीं पाती कि ये किसका काम है। उसके बाद वो जंगल की ओर जाती है जहाँ पे वो एक दलदल में फंस जाती है। इधर एलियन भी उस लैंड में पहुंचता है जहाँ पे उसे बुल्स के कंकाल मिलते हैं। नारू अपनी एक्स को एक डंडी में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वो बाहर निकल सके, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में वो कामयाब हो जाती है और उस दलदल से बाहर निकल जाती है। उसके बाद वो पानी में अपने शरीर को धोती है और तभी वो अपने सामने एक बियर को देखती है जो कि एक शिकार को मार के खा रहा था। ये देख के वो काफी डर जाती है और वो बियर उसे सूंघ लेता है। नारू उस पर तीर चलाने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसका धनुष टूट जाता है। तभी वो बियर उसके पास आ जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसका डॉग उस पर हमला कर देता है और उसे अपने पीछे बुलाता है। तभी वो वापस आके नारू पे हमला करता है और वो उसे तीर चला के मारती है, लेकिन उसका तीर मिस हो जाता है और बेयर उसे पकड़ने लगता है। वो लकड़ियों में जाके छुप जाती है और वो बेयर उसे काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो एलियन आ जाता है जो कि इनविजिबल था और वो उस बेयर को मार गिराता है और उसका खून जब उसके शरीर पे आता है तो नारू उसे देख लेती है। ये देख के वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसने पहली बार ऐसे जानवर को देखा था। वो तुरंत वहाँ से भागने लगती है और वो एलियन उसे कुछ नहीं करता। तभी उसके कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कहाँ पे थी। वो उन्हें बताती है कि उसने एक ऐसे जानवर को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसने एक ही चुटकी में बेयर को मार के खत्म कर दिया। उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना वो उन्हें भी मार डालेगा। वो मर्द उसकी बात नहीं सुनते और उससे कहते हैं कि वो उनके साथ घर चले। तभी नारू एक बंदे से लड़ने लगती है और वो उसे बुरी तरह पीटती है और वो बंदे गुस्से में आके उसे पकड़ लेते हैं और उसका हाथ बांध के उसे बैठा देते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पे तीर चलाते हैं तो वहाँ पे एक जानवर होता है। जब एक बंदा उस जानवर को उठाने जाता है तो वो अपने शरीर पे लाल लेजर बीम देखता है जिससे वो काफी डर जाता है। तभी वो एलियन अपने तीर से उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख के वो बंदे काफी हैरान हो जाते हैं और एलियन की तरफ भाला फेंकते हैं जिससे उसके शरीर से खून निकलता है और वो विजिबल होने लगता है। वो सभी उससे लड़ते हैं लेकिन वो अकेला ही उन सबको मार गिराता है क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। नारू अपने आप को छुड़ाती है और उससे लड़ने जाती है, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो वहाँ से भाग निकलती है। खेतों में नारू को एक लड़का मिलता है जो कि उसे नीचे रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि जब वो प्राणी यहाँ पे आएगा तो वो उस पे हमला कर देंगे। वो एलियन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट करता है कि वहाँ पे दो लोग मौजूद हैं और जब वो उनकी तरफ शूट करने वाला होता है तो नारू अपने साथी के शरीर पे लेजर देख लेती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से भागे। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो एलियन उस बंदे को पकड़ के मार डालता है। उसके बाद वो नारू के पीछे जाता है और नारू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि फ्रेंच लोगों ने वहाँ पे लगाया था जानवरों को पकड़ने के लिए। वो एलियन ने देख के वहाँ पे कुछ भी नहीं करता और फ्रेंच लोग वहाँ पे आके नारू को बंदी बना लेते हैं। वो नारू से पूछते हैं कि क्या उसने उस क्रीचर को देखा जो कि बहुत खतरनाक था। उस क्रीचर ने उनके बहुत सारे साथियों को मार डाला है और अब वो उसका शिकार करना चाहते हैं तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन दे। नारू उससे कहती है कि वो इनविजिबल था तो वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। तभी नारू वहाँ पे अपने भाई को देखती है जिसको उन लोगों ने बंदी बना रखा था। वो उसके शरीर पे एक कट लगाते हैं और सुबह सुबह उन दोनों को बांध देते हैं और उन्हें एज अ बेट इस्तेमाल करते हैं। उनका प्लान था कि जब वो एलियन उनके लिए वहाँ पे आए तो वो उसे मार डाले। वो एलियन काफी शातिर होता है जो कि समझ जाता है कि वो एक बेट है, इसीलिए वो सबसे पहले उन सबके पास जाता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। वो सभी उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी देख के हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कैसा जीव है। वो लोग उसे अपनी गन से शूट भी करते हैं लेकिन उसे इसका कोई भी असर नहीं होता। नारू को एक पत्थर मिलता है जिससे वो अपनी रस्सी काटने की कोशिश करती है और तभी वो पत्थर को बेयर ट्रैप में फेंकती है और उसके अंदर रस्सी लगा देती है जिससे उस लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो वहाँ से आजाद हो जाते हैं। वो एलियन वहाँ पे एक गैजेट छोड़ता है जिसे देख के वो फ्रेंच लोग हैरान हो जाते हैं और तभी वो गैजेट हवा में उड़ता है और एक एक करके उन्हें मार डालता है। नारू अपने भाई से कहती है कि वो अपने डॉग को बचाने जा रही है और जब वो उन फ्रेंच के अड्डों पे पहुंचती है तो वहाँ पे वो ढेर सारे मर्दों को देखती है। वो उनका सामना करती है और एक एक करके उन्हें मार डालती है और उसके बाद वो अपने डॉग को छुड़ाती है और उससे कहती है कि वो कबीले में चला जाए। इसे लड़ाई करते वक्त उस एलियन को भी काफी चोट लग गई होती है जिससे उसका खून बह रहा होता है। वो अपने गैजेट से कुछ मेडिसिन निकालता है और उसे लगाता है जिससे उसका घाव भर सके। इधर नारू के पास एक फ्रेंच आदमी आता है जो कि उससे कहता है कि वो उसकी जान बचाए। नारू उसके पैर से एक गैजेट निकालती है जो कि एलियन का था और उसके बाद वो उसके पैर की मरहम पट्टी करती है। वो आदमी उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी गन रख सकती है और वो उसे वो गन चलाना भी सिखाता है। तभी वहाँ पे वो एलियन आ जाता है तो नारू पेड़ के पीछे छुप जाती है और वो बंदा मरने की एक्टिंग करता है ताकि वो जिंदा बच सके। वो एलियन अपनी आंखों से स्कैन करता है और उसे पता चल जाता है कि वो बंदा जिंदा है, इसीलिए वो उसे जान से मार डालता है। जब वो पेड़ की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता जिससे नारू समझ जाती है कि जरूर जो फूल उसके पास हैं उससे वो उसे नहीं देख पा रहा है। तभी उस एलियन पे नारू का भाई हमला कर देता है और वो उससे लड़ने लगता है और नारू भी उसके पास आके उसका सामना करती है। वो दोनों उसे मारने ही वाले होते हैं लेकिन तभी वो एलियन इनविजिबल
हो जाता है, जिससे वो नारू के भाई को मार गिराता है और नारू वहाँ से भाग निकलती है। नारू के कबीले की एक लड़की जब अपने कबीले में जाती है तो वो उसके भाई की मौत की खबर सबको देती है, जिससे सभी लोग काफी दुखी होते हैं और उसकी माँ बहुत रोती है। नारू अभी जंगल में ही होती है और उसने उस एलियन को मारने का ठान लिया था। वो नदी के पास उस फ्रेंच आदमी को देखती है जिसने उन लोगों को बंदी बनाया था। वो उसके पास जाती है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है, और जब उस आदमी की आंखें खुलती हैं तो वो अपना पैर कटा हुआ पाता है। तभी उसे उसके सामने एक गन नजर आती है तो वो उसे लेने जाता है और नारू उससे कहती है कि उसकी वजह से उसका भाई मरा है और अब वो उसे एज अ बेट इस्तेमाल करेगी उस एलियन को मारने के लिए। जब आदमी नारू को शूट करने जाता है तो उसके अंदर गोली ही नहीं होती और नारू वो येलो फ्लावर के पेटल खा लेती है ताकि वो उस एलियन के सामने इनविजिबल हो सके। तभी वो एलियन वहाँ पे आता है और उस आदमी को मार गिराता है और नारू उस एलियन के सर पे मारती है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है और वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद नारू जंगल की ओर भागती है और हर जगह ट्रैप्स लगा देती है और पेड़ के ऊपर चढ़ के इंतजार करती है उस एलियन के आने का। जब एलियन वहाँ पे पहुंचता है तो वो उस पे हमला कर देती है और उस एलियन का गिरता हुआ खून उसकी बॉडी पे लग जाता है, जिससे वो एलियन उसे देख पाता है। वो उससे बुरी तरह लड़ता है और उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी नारू उसे चकमा देके दलदल में फंसा देती है। उसने उसके गैजेट को ठीक दलदल के सामने रखा हुआ था ताकि जब वो उस पे हमला करे तो उसका लेजर उस पे ही पड़े और उसके यंत्र से खुद उसकी मौत हो जाए। वो एलियन दलदल से बाहर निकलता है और उस पे हमला करने जाता है और नारू उससे कहती है कि अगर उसमें दम है तो वो उसे मार डाले। जब वो नारू को शूट करता है तो उसकी गोली घूम के उसे ही लग जाती है क्योंकि उसका लेजर उसके सर पे आ रहा था, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह नारू अपने कबीले में पहुंचती है जहाँ पे वो उसका कटा हुआ सर लेकर आई थी। वो उसके सर को अपने मुखिया के आगे फेंकती है और उससे कहती है कि उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। वो सभी उसे वो अवार्ड देते हैं और खूब जश्न मनाते हैं और इसी के साथ ही साबित हो जाता है कि लड़कियां भी हंटर बन सकती हैं। नारू सबसे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जरूर उस क्रीचर के और भी साथी आएंगे उन्हें मारने के लिए। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों ये प्रेडेटर मूवीज का प्रीक्वल है और आपको ये प्रीक्वल कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी